हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स। अभी आपका एनडी का ट्रिग्नोमेट्री का लगभग क्वेश्चन लास्ट होने जा रहा है, जहाँ पे क्वेश्चन बता रहे हैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इसको। तो इसमें भी मैंने दो चीज़ मैंने बताया आपको कि साइन रूल पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कोसाइन रूल पे कैसे बनते हैं। फिर बाद में मैंने मोटा मोटा क्वेश्चन लिया है, फिर बाद में मैंने कुछ और क्वेश्चन लेना है। पहले क्या करते हैं, पहले पूरा फॉर्मूला आपको लिखा देते हैं। इसके बाद ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, वो आपका है तीसरा आपका है प्रोजेक्शन रूल। प्रोजेक्शन रूल इसमें क्या होता है, ए इक्वल टू, अगर यहाँ पे ए लिखिए तो साइड बी से स्टार्ट कीजिएगा, बी कॉस सी का प्लस हो जाएगा सी कॉस, उल्टा हो जाता है। बी लेंगे तो इधर ए बी नहीं लेने वाले हमको, बी का सी आएगा तो सी कॉस ए का प्लस ए कॉस सी। अगर सी लीजिएगा ये हो जाएगा ए कॉस बी प्लस बी। ये प्रोजेक्शन रूल है, याद रखना आपको पड़ेगा आपको। फिर जब क्वेश्चन बताएंगे तब बताएंगे आपको कौन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। फोर्थ आपको जाना है टेंजेंट रूल। इसमें क्या होता है आपको कि टेन ए माइनस बी बाय टू, तो यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी बाय ए प्लस बी इंटू कॉट सी बाय टू। दूसरा, अगर आप यहाँ पे टेन बी माइनस सी बाय टू करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा बी माइनस सी बाय बी प्लस सी, तो यहाँ पे कॉट कितना हो जाएगा आपको ए बाय टू हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा भी टेन सी माइनस ए बाय टू, ये हो जाएगा सी माइनस ए बाय सी प्लस ए कॉट बी बाय टू हो जाएगा। ये टेंजेंट रूल आपका हो गया। इसके बाद आपको आता है हाफ एंगल फार्मूला। फॉर्मूला सब बेटा याद करना पड़ेगा, कोई इसको बना उपाय नहीं देना, फॉर्मूला क्वेश्चन बनेगा नहीं आपका, याद रखिए। हालांकि ये टॉपिक आपको 11th तो नहीं पढ़ाएगा क्योंकि सिलेबस वहाँ पे है ही नहीं, पर बट आपको एनडीए में क्वेश्चन पूछा जाता है तो पढ़ना हमारी मजबूरी है और आपको याद करना आपकी मजबूरी है। क्वेश्चन मिस कर जाएंगे आप। अब आपका है हाफ एंगल फार्मूला। इसमें पहला जो करना आपका वो है साइन ए बाय टू। एस यहाँ पे एंगल ए ले रहे हैं तो यहाँ पे ऊपर में साइड ए मत लीजिए, एस माइनस बी एस माइनस सी, नीचे वही बी सी आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप साइन बी बाय टू लेते हैं आप, ये हो जाएगा बी यहाँ पर लिए हैं तो एस माइनस सी एस माइनस ए बाय क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा। और आपने साइन सी बाय टू अगर ले लिया या सी लिए तो सी को मत लीजिए, आप साइड सी का साइड मत लीजिए, एस माइनस ए एस माइनस बी बाय क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया साइन ए बाय टू सॉरी ठीक है, साइन ए बाय टू साइन बाय साइन सी बाय टू का। इसी प्रकार अगर कॉस का निकालें तो कॉस ए बाय टू का हो जाता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए बाय बी सी। कॉस बी बाय टू हो जाता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए बाय बी, ना बी होगा बाय ए सी। और कॉस सी बाय टू हो जाएगा एस इंटू एस माइनस सी बाय ए।
और जब साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे क्या आपका 10 बन जाएगा आपको, तो 10 का आप लिख लीजिए इसी हिसाब से। तो 10a/2 कितना होगा, जब साइन को डिवाइड करेंगे कॉस से तो क्या होगा, नीचे के बीच बीच से कट जाएगा आपको, तो कॉस के नीचे रहेगा तो आप ये टर्म नीचे आपको आ जाएगा, तो क्या दिखाई पड़ेगा आपको, s माइनस बी s माइनस सी बाय s इंटू एस माइनस ए। इसी प्रकार से अगर आप 10b/2 देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा s माइनस ए s माइनस सी बाय s इंटू एस माइनस बी, और 10c/2 अगर आप लेंगे s माइनस ए s माइनस बी बाय s इंटू एस माइनस सी। इसको पलट देंगे तो कॉट निकल जाएगा आपका। अब यहाँ पर आपको दिमाग में ये चल रहा होगा सर ये एस क्या है, एस कहाँ से लाए, एस क्या होता है, कोई ट्रेंगल आपको दिया हुआ है, कोई मान लीजिए ट्रेंगल ए बी सी दिया हुआ है, साइड ए साइड बी से, इसका जो आपका होता है क्या सेमी पेरिमीटर की अर्ध परिमिति, ये कितना आपका हो जाता है एस ए प्लस बी प्लस सी, इसी को हम लोग एस निकालते हैं। 10 का उल्टा कीजिए तो कॉट निकल जाएगा आपको, यहाँ पे कॉट ए बाय खाली पलट दीजिए, ये ऊपर हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए बाय एस माइनस बी और एस माइनस सी, कॉट b/2 कीजिएगा एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस ए एस माइनस सी, और कॉट c/2 ये हो जाएगा एस इंटू एस माइनस सी एस माइनस ए इंटू एस माइनस, बस हो गया फॉर्मूला आपका। इसके बाद आपको आता है एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी, कोई भी ट्रेंगल आपको दिया है एरिया निकालना है, एरिया का सिंबल ट्रेंगल ऐसे ही होता है 1/2 AB, अगर आप यहाँ पे साइड ए बी लेते हैं तो एंगल साइन सी लीजिए, कि अगर कोई ट्रेंगल है ये मान लीजिए ए बी सी, साइड ए साइड बी साइड सी, अगर आप यहाँ पे साइड ए बी ले रहे हैं तो यानी कि ए और बी ले रहे हैं, इसके बीच का एंगल आपको रखना पड़ेगा। इसी प्रकार 1/2 अगर बी सी लेंगे तो बी सी के बीच में कौन सा एंगल आपका ए आपको आ जाएगा, तो साइन ए हो जाएगा, और 1/2 ए सी लीजिएगा, बीच में कौन आपको आएगा बी आपको, इसको याद रखना पड़ेगा आपको।
और इसके अलावा अगर आप किसी ट्रायंगल तीनों साइड अगर आपको दिया हुआ है, लगाते हैं आप लोग को फॉर्मूला क्या, हीरो फॉर्मूला फॉर्मूला आप लोग हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला। इसमें क्या होता है, एरिया बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। मतलब इसमें क्वेश्चन में अब तीनों साइड आपको दिया हुआ है, एंगल पता नहीं है तब इसका एरिया निकाल सकते हैं। इसमें क्या आपको है, साइड पता होना चाहिए, पहले बीच का एंगल पता आपको, तब ये फॉर्मूला लगा सकते। अदरवाइज ये जो साइड आपको सिर्फ दिया हुआ है ये लगाइए, काम चल जाएगा। जहाँ पर एस क्या होता है कुछ देर पहले बताए थे, ये का एस आपका होता है कि सेमी पेरीमीटर हो जाता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 हो जाएगा। इसके अलावा नंबरिंग कर दीजिए। इन एनी ट्रायंगल ABC, कोई ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, आप चाहते हैं वहां से कि साइन ए निकालें, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2/BC अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस। जो आपने हीरो फॉर्मूला निकालिएगा वो लिख करके 2/BC से गुना कर दिया, साइन ए आपको आ जाएगा। यानी कि अगर एंगल ए लेंगे तो साइड ए नहीं लीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर साइन बी के बारे में बात करना होगा, ये हो जाएगा बी है तो बी नहीं लेंगे, 2/AC, बट यहाँ सेम रहेगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस। और तीसरा साइन सी निकालेंगे तो 2/C में ए भी रहेगा आपका, एस रहेगा आपको एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस। और इसके अलावा कुछ डिराइव फार्मूला है जो कि हम पहले पता हमको है, बट वहाँ से कुछ खास रिजल्ट निकालते हैं। जैसे हम लोग डिराइव फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, साइन सॉरी 10a/2 इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी एस इंटू एस माइनस सी, ये तो पढ़ ही चुके हम लोग। इसका एक और फॉर्मेट होता है, वो देख लीजिए। फॉर्मेट क्या होता है, ऊपर और नीचे क्या कीजिए, बढ़ा दीजिए एस एस माइनस से एस माइनस, यानी कि हम बढ़ा एस माइनस बी वहाँ पे है, एक एस माइनस बी और एस माइनस सी ऊपर बढ़ा दीजिए, उतना नीचे डिवाइड कर दीजिए। ऊपर देखिए ए रूट से बाहर एक एस माइनस बी निकल जाएगा, एक एस माइनस सी निकल जाएगा, और नीचे का जो बच गया रूट के साथ भी नहीं दिखाई बिल्कुल पड़ेगा आपको। ये किसके बराबर दिया गया था आपको, ट्रायंगल एरिया के बराबर। यहाँ पर कितना आपका हो जाएगा, एरिया आपका हो जाएगा। एक फॉर्मूला ये भी याद रखिएगा, 10a/2 इक्वल टू एस माइनस बी एस माइनस सी बाय कितना आपका एरिया होगा, काम बढ़ जाएगा आपको। इसी प्रकार अगर हम साइन बी 10b/2 निकालें, ये हो जाएगा, देखिए ए वाले में ए कहीं नहीं, बी वाले में बी नहीं रहेगा, एस माइनस ए एस माइनस सी बाय एरिया, और 10c/2 हो जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी बाय क्या एरिया। तो दोनों को ये इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, समय के हिसाब से काम करना पड़ेगा। ऐसे कॉट का हम लोग ने क्या निकाला है, हम लोग ने कॉट a/2 का निकाला है, इसका उल्टा हमने निकाला है अंडर रूट
एस इंटू एस माइनस ए बाय एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसमें क्या कीजिए, ऊपर और नीचे एस इंटू एस माइनस ए से गुना कर दीजिए और नीचे भी गुना कर दीजिए, तो बैलेंस हो गया क्वेश्चन आपका। नहीं, ऊपर देखिए एक एस बाहर होगा, एक एस माइनस ए बाहर होगा और नीचे पूरा क्या बच गया, सेम यही चीज जैसे यहाँ पर लिखे हुए थे। एरिया लिख देंगे हमारा, आज हम लोग यहाँ पर एरिया हो जाएगा। ये हो गया आपका कॉट ए बाई टू का वैल्यू क्या हो सकता है इसके अलावा, एस एस माइनस ए बाय एरिया। इसी प्रकार कॉट बी बाई टू का देखिएगा, एस इंटू एस माइनस बी बाय एरिया, तो कॉट सी बाई टू एस इंटू एस माइनस सी। ये मैंने आपको लिख दिया, ये आपका मेजर फॉर्मूला आपका हो गया। अब कुछ छोटे छोटे फॉर्मूला भी अगर हैं जब क्वेश्चन के साथ हम ड्राइव करेंगे उसको, देखते चलिए आराम से। अब कुछ क्वेश्चन लिया जाए तो बात समझ में आएगी, बोला कहाँ कैसा यूज करेंगे हम लोग। इफ बी प्लस सी इक्वल टू 2a cos b minus c by 2, then angle A equal to what? ये आपको दिया हुआ है बी प्लस सी इक्वल टू 2a cos b माइनस सी बाई 2, कथा इसमें एंगल का वैल्यू क्या होगा बताना आपको पड़ेगा। ऑप्शन रहेगा आपको 30, 60, 90 तो भी रहेगा, ऑप्शन दिया रहेगा तो बनाएंगे इसे। आपको दिया है बी प्लस सी इक्वल टू 2a cos, ए को इधर ले आइए, सब मैंने सब साइड को एक साइड कर लीजिए, ये हो जाएगा ट्वाइस कॉस बी माइनस सी बाई 2। अब बता चुके हैं फॉर्मूला आप लोग को, साइन रूल क्या बताए कि ए बाय साइन ए इक्वल टू बी बाय साइन बी इक्वल टू सी बाय साइन सी। इसको अगर यहाँ पे हम के मान लिए थे, याद कीजिए पहला फॉर्मूला, यहाँ से ए का मान क्या निकलता है, के साइन ए, बी का मान क्या निकलता है, के साइन बी, और सी का मान क्या निकलता है, के साइन सी। अच्छा एक काम यहाँ डालना आपको है, जहाँ आपको बी दिखाई पड़ रहा है वहाँ पे क्या डालेंगे, के साइन बी, सी के प्लेस पर के साइन सी और ए के प्लेस पर के साइन बी। ऊपर तक के कमान आपका है
बस कितना क्या साइन बी प्लस क्या साइन सी, फॉर्मूला आपका हो जाएगा 2 साइन बी प्लस सी बाई 2 इंटू साइन बी माइनस सी बाय 2। कॉस में हो जाता है। तो ये आपका 2 से 2 भी कट गया, आपका कॉस से कॉस भी कट गया। अच्छा नीचे कहाँ लिखेंगे, नीचे के साइन ए है, तो साइन ए थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई, यहाँ पे साइन ए का मान हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू क्या कॉस, तो के से के भी कट गया मेरा। अब यहाँ पर क्या कीजिए, साइन बी प्लस सी बाय 2 को रहने दीजिए, कुछ बचा हुआ है नहीं। नीचे आपका है 2 साइन ए इंटू कॉस है, तो 2 लिखिए यहाँ पे, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ नहीं कुछ तो 1 बचा, तो ये हो जाएगा क्रॉस 2 साइन बी प्लस सी बाय 2 इक्वल टू कितना जब लिखा जाएगा ट्वाइस साइन ए इंटू क्या कॉस। तो बी प्लस सी बाय 2 को रहने दीजिए, इसी को बदल देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना 180 डिग्री, इसमें से बी प्लस सी को हम रख लेते हैं, तो कितना होगा 180 माइनस ए। जैसे इसको मैं हाफ करेंगे तो यहाँ भी कितना हाफ, यहाँ भी कितना हाफ हो जाएगा, तो कितना आपको हो जाएगा 90 माइनस ए बाई 2। हम यहाँ पे बी प्लस सी बाई 2 बदले क्या डाल सकते हैं साइन 90 माइनस ए बाई 2। एक बात और, ये साइन थीटा है ना, फॉर्मूला गलती लिखे हैं, यहाँ सही लिखे हैं यहाँ गलती लिखे, तो 2 साइन ए बाई 2 और कॉस ए बाई 2 अब सही है। चलिए, तो साइन बी प्लस सी बाई 2 हम क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस क्या ए बाई 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस। अभी आपका हो गया साइन 90 माइनस थीटा, क्या आपका होता है कॉस थीटा, तो ये आपका हो गया कॉस ए बाई 2 इक्वल टू 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई, तो कॉस ए बाई 2 फिर कट जाएगा आपको, तो साइन ए बाई 2 इक्वल टू क्या बचा आपको 1 बाय 2, टू को इधर भेज दीजिए, 1 यहाँ बचा कम से कम कट के 1 बाय 2, और 1 बाय 2 साइन कितना का मान होता है साइन 30 का मान होता है, तो साइन साइन कैंसिल कर दीजिए, तो ए बाय 2 बराबर कितना हो गया 30 डिग्री, तो ए का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री।
two sides of a triangle are 20 cm and 15 cm. 20 cm and 15 cm. And their included angle is 150 degree. The area of triangle is, कहता है कोई कोई ट्रायंगल आपको दिया, मतलब ये ट्रायंगल आपका दिया हुआ है, मतलब एंगल ए एंगल बी एंगल सी मान लीजिए, तो क्या कोई दो साइड आपको दिया गया है, तो साइड में स्मॉल ए से स्मॉल बी स्मॉल सी से लिखते हैं। मान लो ए आपको दिया हुआ है 20 और बी आपको दिया हुआ कितना 15, एंड देयर इंक्लूडेड एंगल, अगर आप ए को मानते हैं 20 और बी को मानते हैं 15, तो ए और बी के बीच में कौन सा एंगल आपको आने वाला है, एंगल सी आएगा। तो ये कहा इंक्लूडेड एंगल 150, इसका मतलब ये हो गया एंगल सी का मान कितना दे दिया, 150 डिग्री दे दिया। पूछा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, कुछ फॉर्मूला बताए थे आपको हम, फॉर्मूला निकाल के देखिएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर किसी का निकालना हो तो 1/2, जिस दो साइड को आप लेते हैं उसके बीच का एंगल लेते हैं हम लोग, यानी कि 1/2 ए बी बीच का एंगल क्या, साइन, सब कुछ आपको दिया हुआ देखिए, ए आपका 20 हो गया, बी आपका 15 हो गया और साइन 150 डिग्री, तो कट गया आपको 10 बार में, अब 15 गुना 10 कितना हो गया, 150 आपका हो गया। मेन साइन 150 का मान कैसे निकालते हैं हम लोग, साइन 150 को हम क्या क्या कह सकते हैं, साइन 180 माइनस क्या 30, ये आपका हो गया 180 माइनस 30 यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड के साइन का घर होता है पॉजिटिव रहेगा, आपका आंसर कितना का साइन 30 आपका, यानी ये 150 इंटू कितना होगा साइन 30, और साइन 30 का मान तो पता है सबको 1/2 होता है, तो उसे कटा दीजिए इसको, इसका एरिया कितना निकल गया आपको 70, एरिया है 75 स्क्वायर यूनिट्स, तो सी एम दिया, सी एम लगा देना, ये सी एम दिया हुआ था, हाँ सी एम दिया हुआ है, यहाँ पर क्या होगा स्क्वायर सी हो गया आपका रिजल्ट। If A equal to 13, B equal to 14, C equal to 15, then
फाइंड टेन स्क्वायर ए। तो टेन ए का मान को तो स्क्वायरिंग कर देंगे बाद में हम लोग। तो टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है उसको लिख लीजिए पहले आप। तो टेन ए इक्वल फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी बाय एस इंटू एस माइनस सी। तो पहला काम क्या हमको एस निकालना पड़ेगा हमको। चलिए एस निकालते हैं। एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय। ए आपको दिया 13, बी है 14, सी है 15, ये आपका 21 हो जाएगा। एस जब निकल गया हम मान डाल दीजिए। एस यानी कि 21 माइनस बी यानी कि 14, फिर 21 माइनस सी यानी कि 15। एस 21 हो गया, 21 माइनस 30। खाली सॉल्व कीजिए आपका रिजल्ट आ जाएगा। और क्या ये आपका हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6 और ये आपका हो गया 8। तो 7 से 21 3 टाइम्स कट जाएगा, 3 से 6 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 से 8 4 टाइम्स कट जाएगा। ऊपर तो 1 बचा, तो 1 का रूट तो आपका 1 ही निकलेगा। 4 का रूट कितना आपका 2 निकलेगा। तो 10 ए का मान 1/2 हो गया आपको। तो आपको निकालना क्या है, 10 स्क्वायर है। 10 स्क्वायर ए बराबर कितना होगा, 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए, 1/4 आपका हो जाएगा। अरे यार तो क्वेश्चन गलत लिख दिया। क्या क्वेश्चन लिख दिया आप, a/2 फॉलो होता थोड़े, a/2 फॉर्मूला। In triangle ABC, if A equal to 5, B equal to 12 और C equal to 30, then find sin 2B। किसी ट्रायंगल में साइड आपको दिया हुआ है, ध्यान से अगर साइड को देखिएगा आप आराम से। 5 12 13 का रेशियो क्या होता है, 2 का स्क्वायरिंग तीसरे के स्क्वायर के बराबर राइट एंगल का काम करता है। देखिए 12 का स्क्वायर 144, इसका 25 जोड़ दीजिए 169, तो उसका रूट कितना निकलेगा इतना। इसका मतलब ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया, आपको ये दिया गया है। तो बड़ा साइड आपका क्या होगा, एच आपका हो जाएगा। क्योंकि अब ये ट्रायंगल ए बी सी आप लेते हैं, तो ये साइड ए साइड बी और साइड सी,
उल्टा हो गया इसको, इसको ऐसा कीजिए, इसको मान लीजिए इस तरह, अब सी दिखाई पड़ेगा तो बी मान लीजिए। चलिए अब ठीक, ये होगा सी और ये सॉरी बी, और ये कितना आपका हो जाएगा, अब सही है। ए आपका हो गया 5, बी आपका हो गया 12, और सी आपका हो गया 30। चलो अब आप मान लीजिए आप आराम से। तो आपको निकालना क्या था, साइन टू बी। तो साइन टू बी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आप जानते हैं इसका क्या होता है कि 2tan b बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर बी। कि पर वो 10b पता हमको है मेरे पास, कहाँ पता, पता ही नहीं है, कोई बात नहीं। आप यहाँ से 10b का मान निकालेंगे, तो 10b बराबर क्या होता है, p बाई बी। p कितना आपका 12 और b कितना आपका 5 है। 10b पता चल गया, मान डाल दीजिए इसको आप। 2 इंटू 10b यानी कि 12/5 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर बी यानी कि 144/25। ये आपका हो गया 24/5, ये आपका हो गया 25 एलसीएम लेके प्लस 144/25। तो ये आपका 5 से कट जाएगा 25, कितना टाइम 5 टाइम्स कट जाएगा, ये 5 ऊपर जाएगा आपका। तो 24 इंटू 5 नीचे कितना बच गया, 169। 210b, तो 210b हो गया, ठीक है, 10 स्क्वायर बी। सही है। तो गुना कितना करके कटने वाला है नहीं आपको, ये 120 बटे कितना हो, 100। इन ट्रेंगल ए बी सी, ए इक्वल टू 60 cm, B equal to 61 cm, and C equal to 11 cm. 11 cm. Find the circumradius of the triangle. Find the circumradius of the, इसका हम बता चुके हैं पहले भी आप लोग को हम कि ये ट्रायंगल कोई है, सरकम चुकी है तो बाहर से एक सर्कल पास कर, जो हर्ट को टच करते पास कर रहे हैं, ये जो मिल गया इसी हम लोग क्या कहते हैं, सर्कम रेडियस कहते हैं। यही चीज हम लोग को निकालना होता है, ये निकालने कह रहा है। तो कैसे निकाल, फॉर्मूला से क्या बताया, फॉर्मूला बताया जिसका पहले वो याद कीजिए। फॉर्मूला बताएं आपको, R इक्वल टू ए बी सी बाय
4 इंटू एरिया। हमारे पास ए बी सी तो पता है, पहला काम क्या करें, हमको एरिया निकालना पड़ेगा हमको। तो पहले काम एरिया निकालिए आप, तो इसके लिए हमको एस निकालना पड़ेगा। एस इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाय, ए हो गया आपका 60, 61 प्लस 11 बाय 2, ये हो गया आपको 60 गुना 120, 132 बटे 2, यानी हो गया 66 हो गया आपको। एस निकल गया आपको। अब एरिया निकाल लेते हैं। एरिया इक्वल टू होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस आपका हो गया 66, ये हो गया 66 माइनस ए मतलब हो गया 60, 66 माइनस बी हो गया 61, 66 माइनस सी हो गया 11। तो 66 में 60 घटा दीजिए, कितना बचेगा आपके पास, 6 बचेगा। ये 5 बचेगा, यहाँ पे आपको 55 बचेगा। रूट से बाहर कीजिए इसको, बाहर कैसे कीजिएगा, इसको आप कह दीजिए 6 इंटू 11, 6 को रहने दीजिए, इसको आप बोल दीजिए 5 इंटू 11। तो 2 11 में से एक बाहर निकल जाएगा, 2 5 में से एक 5 भाई, 2 6 एक 6 बाहर हो गया, एक 11 बाहर हुआ, फिर 5 और 6 हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, 6 भाग गया 30, यानी 330 हो गया इसका स्क्वायर यूनिट्स। जो भी दिया होगा यूनिट्स वो मिले, सीएम लिखा हुआ है, इसका होगा स्क्वायर सीएम। ये आपका 330 निकल, क्या निकल गया, आपका एरिया निकल गया। अब हम लोग आते हैं फार्मूला। फार्मूला क्या कहता है, तब लिखेंगे 9, आर इक्वल टू ए बी सी बाई कितना 4 ट्रायंगल। ए आपका है 60, बी है 61, सी है 11 बाय 4 इंटू एरिया। एरिया इक्वल टू कितना निकाले हमने 330, ये हो गया 4 इंटू 330। 11 से कट जाएगा ये 30 टाइम्स, 30 2 जा 60 और 2 से कट जाएगा 4 2 टाइम्स, कितना हो गया 61 बाय 2, ये होगा 30.5।
in triangle ABC, if A equal to 2, B equal to 3, and sin A equal to 2/3, then angle B equal to, ये पूछा गया क्वेश्चन कि किसी ट्रेंगल में अगर A का मान 2, B का मान 3 दिया गया है और हम लोग कुछ देर पहले एक फॉर्मूला पढ़े थे, जो एरिया ऑफ ट्रेंगल दिया था ना, यहाँ पे साइन ए का मान दे दिया तो पूछा कि एंगल क्या, एंगल बी क्या होगा। यहाँ पर लगाइए साइन रूल, कोई उपाय नजर आपने चूंकि साइन दिया हो गया है, ए बाय साइन ए इक्वल टू क्या होता है, बी बाय साइन बी। ए आपको हो गया 2, साइन ए का मान हो गया 2/3, बी आपको हो गई सिंपल था साइन बी, तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 इक्वल टू 3/साइन बी, इसलिए साइन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/3, यानी कट के आपको 1 हो जाएगा। तो 1 को हम लोग कितना कहते हैं, साइन 90 डिग्री, इसलिए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। In triangle ABC, if A equal to 4,
बी इक्वल टू 13 एंड सी इक्वल टू 15, देन फाइंड इन रेडियस। इसके पहले क्वेश्चन क्या बताया था आप लोग को, सरकम रेडियस। अब यहाँ पर क्या आपका हो गया, इन रेडियस। तो मतलब यहाँ पे ये होगा, ये ट्रेंगल के अंदर में सर्कल रहेगा, देखिए ऐसा सर्कल अंदर रहेगा। तो ये जो मिला आपको, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इन, जो आर छोटा आर से लिखते हैं, ये आपका इन रेडियस होता है। तो फार्मूला होता है इन रेडियस का, क्या फार्मूला होता है, इन रेडियस ऑफ ट्रेंगल इक्वल टू हो जाता है क्या फार्मूला होता है, एस बाय आर इतना होता है। ये पहले आपको यहाँ पे एरिया निकालना पड़ेगा और फिर आपको एस पता रहेगा आपको, चलिए ठीक है। ये तो फॉर्मूला हो गया था, पहला हम काम का एरिया निकालते हैं, इसके पहले मैं एस निकाल लेते हैं। एस इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, हो गया 4 प्लस 13 प्लस 15/2, ये आपका हो गया 16 हो गया। अब एरिया निकालते हैं इसका, एरिया इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस। एस का मान डालिए 16, एस माइनस ए, तो 16 माइनस ए का वैल्यू 4 दिया गया, 16 माइनस 13, 16 माइनस 15, 16 हो गया, 12 हो गया, 3 हो गया। सॉल्व कर दीजिए, इसका आप कर सकते हैं 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, इसको 2 इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री। अब ध्यान से देखिए, आपके पास 6 को 2 आपको निकल गया, तो रूट से बाहर कितना कीजिएगा, 3 कीजिएगा, 3 2 को आप बाहर कर दीजिए, और एक 3 को बाहर कर दीजिए। एरिया कितना आपका हो गया, 12 हो गया आपको। अब लिखिए 9 एन रेडियस आर इक्वल टू कितना, एरिया बाय क्या, सेमी पेरीमीटर। एरिया कितना निकालें आप देखिए 12, और कितना आपका सेमी पेरीमीटर है 16, कितना कट के हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा। ये 24 में होगा, एट थ्री जा एट टू जा, कितना होगा 3/। हम लोग सरकम रेडियस निकालना सीख गए, इन रेडियस निकालना सीख गए। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ सरकम सर्कल, उसका एरिया कैसे निकालिएगा। जितना टाइप था लगभग मैंने आपको सब बता ही दिया, बिल्कुल अंतिम पायदान पे चल रहा है आपका टाइप। अब क्वेश्चन बहुत कम बचा हुआ है इसमें आपको। इन ए ट्रायंगल ABC
if A equal to 18, B 24, C equal to 30, then find the area of circumcircle। तो आप जानते हैं एरिया सर्कल का निकालना चाहे सर्कम सर्कल का इन सर्किल हो, तो सर्कल का एरिया के लिए उसी का ही चाहिए, उसी रेडियस से त्रिज्या चाहिए हमको, वो निकालना पड़ेगा। सर्कम सर्किल है यानी कहने मतलब आपका ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, ये एक सर्किल है जो कि आपका इसे टच करते हुए पास कर रहा है। ये आपका हो गया सर्कम रेडियस, जिसमें लोग आर्क मानते हैं। और ये अगर आर निकल गया आपको तो सर्कल का एरिया निकल जाएगा आराम से। आर निकालने को देर पहले बताएं फॉर्मूला आप लोग को, ए बी सी बाई कितना 4 इंटू एरिया। तो पहले यहाँ पे क्या आप लोग एरिया नहीं रहे, एस निकालते हैं। एस इक्वल टू हो गया ए प्लस बी प्लस सी बाय, यानी 18 प्लस 24 प्लस 30 बाय। ये आपका हो गया 72 बाई 2 यानी कि 36 आपका हो गया। एस 36 आपका हो गया। अब इसका एरिया निकाल लीजिए, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस आपका हो गया 36, ये हो गया 36 माइनस ए, ये हो गया आपको 36 माइनस 24, और ये आपका हो गया 36 माइनस 30, ये हो गया 36, ये हो गया 18, ये हो गया 12, ये हो गया 6। तो ब्रेक कर दीजिए, तो 36 को क्या कर सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, सबको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। 18 को कर सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 को कर सकते हैं आप 2 इंटू 2 इंटू 3, 6 को कह सकते हैं 2 इंटू 3। जितना पेयर बनता है डबल से एक बाहर कीजिए। ठीक है, बस 2 3 यहाँ है, 2 3 यहाँ 4, 5 और 6, 6 में से आप 3 3 को बाहर निकालिए। अब क्या 2 2 यहाँ है, 3 2 4 2 5 6 2, तो 3 2 भी क्या बाहर हो जाएगा। कितना आपका हो गया एरिया हो गया आपको, 2 दूना 4 दूना 8, 24 72 72 तिया 216, ये आपका निकल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, पहले इसका सरकम चाहिए एरिया निकालना है, पहले आर निकालना पड़ेगा। तो आर इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, ए बी सी बाय 4 इंटू एरिया। ए आपका है 18, बी आपका है 24, सी आपका है 30 बाय 4 इंटू एरिया। एरिया का मान कितना देखिए तो आपका 216 लाया। ये कट जाएगा 18 1 जा 18 12 टाइम्स, 12 कट जाएगा 22 टाइम्स, 2 से कट जाएगा ये 2 टाइम्स, ये कट जाएगा 15 टाइम्स। तो आपका आर का मान आपको जो सर्कम रेडियस वो कितना आपका 15 आपका हो गया। एरिया निकाल लीजिए आराम से, इसलिए एरिया ऑफ सर्कम सर्किल पाई आर स्क्वायर। पाई का कोई वैल्यू दिया नहीं है, आर का मान आप निकाले हैं 15 निकाले हैं, तो 15 का ये स्क्वायर हो जाएगा, कितना होगा 225 पाई स्क्वायर क्या सी एम। अगर सी एम जाता तो सी एम।
इन ए ट्रायंगल ए बी सी कॉस स्क्वायर ए बाय 2 प्लस ए कॉस स्क्वायर सी बाय 2 इक्वल टू व्हाट? आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो पहले आपको क्वेश्चन है सी कॉस स्क्वायर ए बाय 2 प्लस ए कॉस स्क्वायर। आपको हम बता चुके हैं हाफ एंगल फार्मूला। क्या बताए हैं? कॉस ए बाय 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एस एन टू एस माइनस ए बाय क्या? बी सी का रूट। यहाँ लगा दीजिए आराम से। कॉस ए बाय 2 का स्क्वायरिंग करना है, रूट कैंसिल हो जाएगा। एस इंटू एस माइनस ए बाय कितना? बी सी। यहाँ सी है, यहाँ पर ए वाले में ए रहता है, बी सी नीचे आता है, सी वाले में सी ऊपर रहेगा। नीचे कितना आपका ए भी आ जाएगा। यहाँ ए से ए कट गया, सी से सी कट गया। पूरे में देखिए कॉमन आपको एस बाय बी कॉमन आ रहा है। अभी एस बाय बी, यहाँ पे एस बाय कॉमन है। यहाँ बचा कितना? एस माइनस से, यहाँ बचा एस माइनस से। तो ये आपका एस एस हो गया 2s माइनस ए माइनस। और हम जानते हैं 2s मतलब क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि s इक्वल टू जो होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो 2 से गुना करके क्या होगा? 2s इक्वल टू क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी। यही बात यहाँ पे 2s लिखा हुआ है, तो लिख दें हम लोग a प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस। तो सी और a तो कट गया आपको, फिर लास्ट बचा क्या आपके पास? एस बाय बी। अगर क्या बचा? बी, तो बी से बी भी कट गया। तो आपका आंसर कितना हो गया? एस आपका आंसर आपका हो गया। ए प्लस बी प्लस सी इंटू 10a/2 प्लस 10b/2 इक्वल टू, इसका आंसर पूछा जा रहा है क्या होता है। तो याद कीजिए फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं 10a/2 इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी बाय एस इंटू एस माइनस सी। और इसी का सेकेंड फॉर्मेट क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एस माइनस बी एस माइनस सी बाय कितना? एरिया पढ़े हुए हैं। तो दोनों किसी का यूज कर सकते हैं, आपको जो मर्जी करना कीजिए आप। क्वेश्चन आपका है ए प्लस बी प्लस सी इंटू 10a/2 प्लस 10b/2। तो ए प्लस बी प्लस सी को हम लोग क्या कहते हैं? 2s कहते हैं। और 10a/2 का ये इस्तेमाल अगर करें वैध फॉर्मूला हम लोग, तो हो जाएगा एस माइनस बी एस माइनस सी बाय एरिया। और ये हो जाएगा एस माइनस ए एस माइनस सी बाय एरिया। मतलब ए वाले में ए का इस्तेमाल नहीं हुआ, बी वाले में बी का इस्तेमाल नहीं हुआ।
अब पूरी देखिए, पूरे में कॉमन क्या आपको नजर आ रहा है, आपको एस माइनस सी बाय आपको एरिया कॉमन आपको आ रहा है। बच रहा आपके पास क्या, एस माइनस बी प्लस एस माइनस, ये आपका है 2s एस माइनस सी बाय एरिया, यहाँ हो गया 2s माइनस ए माइनस बी, 2 एरिया 2s इंटू एस माइनस सी बाय एरिया। इधर 2s का मान क्या लिखिएगा, तो ए प्लस बी प्लस, इधर पहले लिखे थे माइनस से माइनस लिखे, बी और ए तो कट जाएगा, क्या बचा आपके पास देखिए, तो 2c एस इंटू एस माइनस सी बाय एरिया, ये हो गया 2c, और s इंटू एस माइनस सी बाय एरिया फॉर्मूला देखिए क्या लिखे हुए हम लोग, कॉट सी बाय 2 लिखे हुए। फॉर्मूला आपका होता है, लिखा जो ध्यान से देख लीजिएगा, कॉट सी बाय 2 का एस इंटू एस माइनस सी बाय। In triangle ABC, if 10a by 2 equal to 5 by 6, 10c by 2 equal to 2 by 5, then A B C आर इन, पहला ऑप्शन है आपका ए पी, दूसरा आपका है जी पी, तीसरा आपका है एच पी, और चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ है नन। ये चार में कौन सा ऑप्शन आपका होगा। ऐसा क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन कैसे बनाइए क्वेश्चन को, कुछ नहीं कीजिएगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी आप क्या कीजिएगा, 10a/2 इंटू 10c/2 को लेकर चलिएगा, 10a/2 आपका 5/6 है,
ये आपका 2/5, तो 5 से 5 कट जाएगा, ये इतना कट जाएगा। अब 10a/2 फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं हम लोग s माइनस बी s माइनस सी s इंटू एस माइनस ए का रूट, फिर यहाँ भी s माइनस ए s माइनस बी s इंटू एस माइनस सी इक्वल टू 1/3। सबका मान डाल दीजिए, या सबको एक रूट में कर लीजिए, कितना हो जाएगा देखिए ध्यान से, तो s माइनस बी s माइनस इधर का आ जाएगा s माइनस ए s माइनस ए, नीचे कितना आपका हो जाएगा s इंटू एस माइनस ए s इंटू एस माइनस एस माइनस ए, तो कट जाएगा आपका एस माइनस सी भी कट जाएगा आपको। ऊपर बच क्या गया देखिए, 2s माइनस भी रूट से बाहर कर दीजिए और 2s भी बाहर हो जाएगा आपको, तो आपका हो जाएगा s माइनस बी एक बेर बाहर के, और 2s में से एक s बाहर आपका हो गया। इधर कितना आपको दिया हुआ है 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 3s माइनस 3b इक्वल टू s, एक तरफ s को घटा दीजिए ला करके, इधर 3b हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2s इक्वल टू 3, और 2s का मान लोग क्या लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, तो बी को उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा a प्लस सी इक्वल टू 2। और ये किसका सम्बन्ध ये है, ये आपका ए पी का सम्बन्ध है, ए बी सी आर एन के।
in a triangle ABC, if the sum of two sides, the sum of two sides is root 3 times their differences, and the included angle 60 degree, and the included angle is 60 degree. Find the difference of the remaining angles. Find the difference of remaining angles. क्वेश्चन क्या कहा है, ट्रायंगल पर बनाइए आप। साइड ए, साइड बी, साइड सी। इफ द सम ऑफ टू साइड्स इज रूट, कोई दो साइड ले लीजिए, सम ऑफ टू साइड्स मान लीजिए ए प्लस बी इज रूट 3 टाइम्स देयर डिफरेंस, यानी कि जो है रूट 3 टाइम्स किसके, उसके डिफरेंस यानी ए माइनस बी के। एंड इंक्लूडेड, अगर आप साइड अपने ए बी लिया है तो आपने एंगल कौन सा लिया, इंक्लूडेड सी ले लिया, आपको सी आपको दे दिया गया 60 डिग्री। तो पूछा कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ रिमेनिंग एंगल्स, यानी आपको ए माइनस बी एंगल, ए माइनस एंगल बी बताना होता है। तो हम लोग फार्मूला पढ़े कुछ देर पहले, तो टेन ए माइनस बी बाय, क्वेश्चन के सी दिया हुआ और बाकी बचा एंगल ए और उसका डिफरेंस निकालना है। मेरे पास फार्मूला क्या, टेंजेंट फार्मूला बचा मेरे पास है, ये फार्मूला आपका हो जाता है ए माइनस बी बाय ए प्लस बी इंटू कॉट सी बाय 2। तो यहाँ से ए माइनस बी रहने दीजिए, ए प्लस बी का मान डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा आपको √3 इंटू ए माइनस बी कॉट सी बाय 2, तो 60/2 कितना आपका 30 हो जाएगा, तो ये से ये कट गया आपको, तो वो हो गया 1/√3। और कॉट 30 का मान कितना होता है, तो टेन 30 का मान 1/√3 होता है, इसका उल्टा कितना √3 हो जाएगा, कट गया। यानी आपका 10a-b/2 लेके चले हैं, आप चले हैं 10a-b/2 और पहुंच गया आप कहाँ 1 पे। अब कह सकते हैं 1 का मान किसके बराबर होता है, 1045 के बराबर होता है, 1045 डिग्री। तो 10 छोड़िए आप, तो a-b/2 इक्वल टू कितना होगा 45। मुझे बताइए a-b इक्वल टू कितना होगा। एक क्वेश्चन पूछा था, फाइंड द डिफरेंस ऑफ रिमेनिंग एंगल्स, ये बन गया आपका। तो ये था आपका प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यानी एक प्रकार से आपका ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल एंड हो गया एंड ए के लिए। ये वजह हाइट एंड डिस्टेंस जो मैं लास्ट में क्वेश्चन जो लेंदी होता है, लिखना पड़ता है बोर्ड पे, बहुत टाइम मेरे पास कम है, वो मैं लास्ट में अगर टाइम बचेगा तो मैं आपको करा दूंगा। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री आपका बिल्कुल क्या हो गया, फिनिश हो गया एक चैप्टर। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलस, सबसे जो मेजर पोर्सन आपका कैलकुलस है वो हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। समय चूँकि बहुत कम है, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा फास्ट भी कर रहे हैं, वीडियो लॉन्ग भी थोड़ा बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।